आज के शो में भी होंगे आपके सवाल और उनके जवाब, डेफिनेटली हमेशा की तरह। लेकिन प्रॉपर्टी बाजार का ताज़ा हाल भी और बदलती परिस्थितियों में खास तौर पर प्रॉपर्टी बाजार में क्या कोई विपरीत प्रभाव पड़ा है, क्या उस पर कोई इम्पैक्ट आया है, ये भी हम बातचीत करेंगे। और ये सारी बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं लाइसेंस फॉर आज के बिजनेस डेवलपमेंट हेड रवि खंडेलवाल। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है। विपिन जी, और राइट, तो हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं, थोड़ा मार्केट का असेसमेंट ले लेते हैं और फिर दर्शकों के सवाल जवाब लेंगे। तो देखिए, इस वक्त तो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चले हैं। उसका फिर ऑयल क्राइसिस, गैस क्राइसिस, ग्लोबल क्राइसिस, इन सब की बातें हो रही हैं। भारत पे ऐसा कोई बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि हम इससे बिल्कुल अछूते रहने वाले हैं। सो क्या इन सारी चीज़ों का रियल स्टेट पर कोई प्रभाव, सेंटिमेंट के ऊपर या एक्चुअल लाइफ में? विपिन जी, मैं ये इसमें अभी तक तो अगर मैं मार्च क्वार्टर में देख रहा हूँ कि प्रीवियसली जो दिसंबर क्वार्टर टू मार्च क्वार्टर तक हमारे इंडियन रियल एस्टेट में स्पेशली जो 8 मेट्रो सिटीज है, वहां ऐसे बड़ा कुछ इम्पैक्ट आया नहीं है। बट यस, अगर ये वॉर कंटिन्यू रहा तो स्पेशली जो राइजिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगा, बिकॉज इंक्रीज फ्यूल प्राइसेस पुश करेगा रॉ मटेरियल जैसे स्टील है, एल्यूमिनियम है, फ्यूल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो ये जो हाई राइज टावर्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि 30 रुपीज टू 50 रुपीज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। उसके अलावा जो इम्पैक्ट होगा, जैसे लग्जरी मार्केट के अंदर जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स या प्रीमियम चीजों को हम इंपोर्ट करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमें दिखेगा। प्रोजेक्ट के जो डिलीवरीज है वो डिले में कहीं ना कहीं उसको इम्पैक्ट होगा। अगर ये वॉर नहीं रुका तो वहां पर हमें कहीं ना कहीं सीन दिखेगा। बट अपॉर्चुनिटी ये भी रहेगा कि जैसे रुपी जैसे जैसे वीकर होगा, एनआरआईज के लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी इंडियन मार्केट में वापस से अच्छे से इस्टेब्लिश करने में, और इन्वेस्टमेंट यहाँ ग्रो होगा। बट दैट आई फील इज टू इमीडिएट नहीं होगा, मतलब उसका इमीडिएट आउटलुक हमें नहीं दिख रहा है। सो ये सारे अगर वॉर नहीं रुकता है तो विपिन जी, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर ये सेगमेंट्स में कहीं ना कहीं उसका पूरी इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में इम्पैक्ट आएगा। राइट, तो डिपेंड करेगा कि क्या ये वॉर यहाँ से और एस्केलेट होता है या ऐसे ही चलता रहता है। बातें तो हो रही हैं कि चीज़ें न्यूट्रलाइज होंगी, लेकिन लेट्स सी क्या होता है आगे चलते हुए। चलिए, अब सवाल जवाब की शुरुआत कर दी जाए। हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो है चेतन चौधरी साहब। चेतन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या पूछेंगे आज। नमस्ते सर। नमस्कार। एक्चुअली मैं नासिक में रहता हूँ। ओके। और टियर 2 सिटी में हमें प्लॉट खरीदना है। तो वो कैसा रहेगा, वहाँ पे एप्रिसिएशन कैसा रहेगा, वो हमें थोड़ा जानकारी चाहिए था। जी जी। प्लॉट खरीदे या फ्लैट खरीदे या रो बंगलो खरीदे, 30 से 35 लाख रुपए तक का हमको इन्वेस्टमेंट करने का है। जी जी। तो चेतन जी, जितना मुझे याद आ रहा है, मेरी आपसे बातचीत हुई है, शायद आपका ये फोन आया था ऑफिस में और आपने हमें कहा था कि बहुत अरसे से आप हमसे सवाल पूछना चाह रहे हैं और हो नहीं पा रहा, और आप चाह रहे थे कि मेट्रो की तो अक्सर बात होती है, टियर 2। तो देखिए, आपका सवाल भी आ गया है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आपने इतना इंतजार भी किया और हम पे भरोसा भी जताया। अब जो आपका सवाल है कि आप टियर 2 में इन्वेस्टमेंट, अच्छा, तो आप ये बताएंगे मुझे कि आप नासिक में इन्वेस्ट करना चाहोगे, कोई भी टियर 2 चलेगा? नहीं, अभी तो नासिक में फिलहाल तो हम सेटल्ड है। ओके। तो नासिक के आजू बाजू में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे हम। अच्छा, अब बजट आपका 30 से 35 लाख रुपए, 40 लाख रुपए का? 35 लाख रुपए तक। हाँ, ठीक है। 30, 35, 40 लाख तक ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। ओके, ठीक है जी। तो आप लैंड के लिए भी ओपन हैं, आप घर भी खरीद सकते हैं इस 35-40 लाख में, राइट? अभी एक्चुअली घर है खुद का। हाँ हाँ। तो एप्रिसिएशन जहाँ ज्यादा हो, ज्यादा मिलेगा, वो हिसाब से हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो रवि जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। चेतन जी ने हमें मतलब मेल भी भेजा, सवाल भी भेजा, फिर उन्होंने अलग से भी संपर्क किया और कहा कि मैं बहुत अरसे से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ। तो फाइनली ये उनका सवाल है, और आई थिंक ऐसे बहुत सारे लोग हैं टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में जिनके मन में आज ये सवाल है कि एक छोटी रकम, मतलब कंपेयर टू मेट्रो सिटीज़, छोटी रकम तो 40 लाख रुपए भी नहीं है, लेकिन वो निवेश करना चाहते हैं। अब वो ऐसा निवेश चाहते हैं जिससे उनको एप्रिसिएशन मिले। अब उनके मन में एक प्लॉट भी आ जाता है, उनके मन में एक सेकंड प्रॉपर्टी भी आ जाती है, जैसे उन्होंने कहा कि ऑलरेडी वो एक घर के मालिक तो है ही, और भी कोई चीज, शॉप वगैरह। तो क्या ऐसे निवेशक को हम एक सलाह दे सकते हैं, क्या करना चाहिए? इनके केस में वो शहर नासिक होगा, बट इन जनरल इन जनरल मैं देखूंगा कि जैसे चेतन जी ने आज नासिक में जो 30 लाख है उसके अंडर बजट में वो
देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि नासिक के अंदर ही स्पेशली देर आर 2-3 मोर जोन्स विच आर गेटिंग मोर इन्फ्लुएंस, और वहाँ काफी तादाद में हमें प्लॉटिंग और उसके डेवलपमेंट दिख रहे। सो आई वुड, मैं चेतन जी को ये सजेस्ट करूंगी, ओझर करके एक लोकेशन है विच इज देयर इन नासिक के अंदर। लगभग देखेंगे तो वो एयरपोर्ट से भी 10 किलोमीटर की दूरी पे है और सिटी से भी 20 किलोमीटर की दूरी पे है। वहां पर लगभग लगभग 1500 से 2000 2500 का प्राइस चल रहा है। अगर आप रोड पे हो तो 2 से 2500 है, थोड़ा सा अंदर हो तो 1500 के आसपास का 1500 का प्राइस है। एंड ये लगभग उनके 25 से 30 लाख के बजट में एक प्लॉटिंग में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी दिख रहा है हमें, और फ्यूचर रिलेटेड ग्रोथ भी दिख रहा है। फ्यूचर इसीलिए है विपिन जी, क्योंकि नियर बाई नासिक के अंदर ही आज के डेट में अकरेले एमआईडीसी जो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है, उसमें से ये टोटल एक्चुअली 900 एकर्स में है। उसके अंदर 300 एकर्स में आप देखेंगे तो काम ऑलमोस्ट हो चुका है। जैसे रिलायंस लाइफ साइंस है, उनका 160 एकर्स के आसपास का कुछ लैंड पास है। इंडियन कॉर्पोरेशन है, उन्होंने वहां पर कुछ लिया। तो इससे क्या होता है, जब ये एनी काइंड ऑफ अ कमर्शियल और एमआईडीसी और वर्क रिलेटेड, वर्क टू लिव वाला जो कल्चर वहां जब आ जाता है, तो उसमें इंक्रीज इन डिमांड है, लोकेशन की एक्सेसिबिलिटी है, या इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड लॉजिस्टिक को लेके जो इम्पैक्ट होता है, उससे कहीं ज्यादा उसमें ग्रोथ हमें दिख रहा है आज के डेट में। सर ये प्राइस में विपिन जी आपको टायर 1 में तो नहीं, पर टायर 2 में ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिख रही। उसके अलावा भी ये जो जोन है, नासिक इज ऑलमोस्ट फेमस फॉर, जैसे वाइन हो गया, ग्रेप रिलेटेड बहुत सारा एग्रीकल्चर रिलेटेड है, तो वो एयरपोर्ट के ये वाले जोन में बहुत बड़े लेवल पे वहां हो रहा है। तो आई वुड सजेस्ट चेतन जी को ये अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, और अपना पैसा अपने लोकेशन और ये सिटी में अगर वो इन्वेस्ट करके रखे, तो हैज दिस अक्रेले एमआईडीसी मोर ग्रोज मोर, उसमें और कंपनीज एस्टैब्लिश हो गए, कहीं ना कहीं वो लैंड में अप्रिसिएशन वहां दिखेगा। राइट। तो चेतन साहब, आपने जो सवाल हमसे पूछना चाहा था बाकायदा उसका पिन पॉइंटेड, मतलब ओझर करके एक जगह, उसके आसपास कई सारे प्लॉटिंग डेवलपमेंट, और क्यों आपको वहां ले लेना चाहिए आपका बजट, नंबर 1। नंबर 2, वहां कितना सारा डेवलपमेंट हो रहा है, बड़े ब्रांड्स, बड़ी कंपनीज जिस तरीके से वहां पर अपने आप को डेवलप कर रही है। नासिक की आप बात कर रहे हैं तो कुंभ मेला भी आ रहा है, उसकी तैयारियों का जिक्र तो हर जगह है, न्यूज़पेपर्स वगैरह सब जगह बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नासिक के अंदर इस वक्त किया जा रहा है। ऑलरेडी जो चीजें डेवलप हो चुकी हैं वो तो है ही, एयरपोर्ट की भी बात आ गई। तो ये तमाम चीजें देखते हुए ओझर में जो यहाँ रवि जी ने आपको सलाह दी, ये आपके लिए एक लोकेशन होगी जहां आप अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो होता हुआ भी देखेंगे। तो आई थिंक ये हमारी सलाह आपके लिए काफ़ी काम आएगी, बहुत शुभकामनाओं के साथ कि आप निवेश करें, और जो आपने समझ के हमें प्रश्न पूछा था, जो आप चाहते थे जानना, वो हम आपकी मदद कर पाए। आगे भी अगर कोई आपको और मन में सवाल आए, हम बिल्कुल आपका स्वागत करते हैं, आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल आपके लिए ये सलाह। राइट। तो चेतन भाई का सवाल हो गया। अगले कॉलर है मिस्टर ऋषभ अग्रवाल। ऋषभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। पहले तो मुझे ये बताएं कि आप हमें कहां से कॉल कर रहे हैं? नमस्ते जी, मैं मुंबई से कॉल कर रहा हूँ। अच्छा, मुंबई से ही कॉल है, बहुत बढ़िया, बहुत स्वागत है, बताइए सवाल। जी, मैं एक्चुअली एक प्रॉपर्टी देख रहा था पुणे एरिया में, तो एक प्रॉपर्टी मैंने देखी है टाटा में, दैट्स रोहन डाउनटाउन। ओके। एंड उनका एरिया जो है 755 एंड इट्स ऑन द हाईवे इटसेल्फ, और जो मेरे को ऑफर कर रहे हैं 85 to 90 का बजट है। ओके। सो जस्ट वांटेड कि ये प्रॉपर्टी अच्छी है और उसके विषय में और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है इसे विद द सेम बजट। ओके, तो ये रोहन का डाउनटाउन प्रोजेक्ट है तथावड़े के अंदर, और ऑलमोस्ट 750 स्क्वायर फीट का है, 85-90 लाख इसका बजट है। 2026 का पोजीशन भी आप बता रहे हैं, ठीक है। तो रोहन जी का ये सवाल, ऋषभ जी का, माफ कीजिएगा, ऋषभ जी का ये सवाल हो गया। राइट रवि, क्या कैसा ये प्रोजेक्ट, अगर आपने देखा हो या आपको पर्सनली इसके बारे में बताया, और आसपास की भी जो पोजीशन है लोकेशन की, वो कैसी लग रही है? विपिन जी, मैं ये प्रोजेक्ट को 2022 में विजिट कर चुका हूँ, मई में जब ये लॉन्च हुआ था। उस समय इस प्रॉपर्टी की प्राइस थी 7,700 के आसपास थी। आज के डेट में 10,200 के आसपास ऑनगोइंग प्राइस है। अगर मैं बात करूँ डेवलपर की, तो राहुल कंस्ट्रक्शन ने अगर उसी जोन्स में, जैसे थातावड़े है, बानेर है, हिंजेवाड़ी है। अच्छा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, ये रोहन है या राहुल है? ये राहुल कंस्ट्रक्शन। ओके ओके, ठीक है। ये राहुल कंस्ट्रक्शन है, राहुल डाउनटाउन प्रोजेक्ट का नाम है, एंड इट्स बैंग ऑन मेन रोड, लाइक एक्सप्रेसवे पे यही है। सो प्रोजेक्ट इज गुड।
डेवलपर का भी सर, विपिन जी, जो ये प्रोजेक्ट है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट आज के डेट में 6 एकड़ लैंड पार्सल में लगभग 1100 यूनिट के आसपास का प्रोजेक्ट है, और इसने लगभग इतना एप्रिसिएशन किया, 2.5 से 3,000 के आसपास इस प्रॉपर्टी ने अभी तक एप्रिसिएशन किया है। इट्स अ गुड प्रोजेक्ट, जहाँ मेट्रो भी कनेक्ट हो रहा है, मेट्रो लाइन जैसे पुणे 3 है, वो है, प्रपोज रिंग रोड है, एंड इट्स बैंग ऑन द रोड। बट जैसे उन्होंने कहा कि उनका वर्किंग रिलेटेड उनको शिवाजी नगर में जाना पड़ता है, जो पुणे के सेंट्रल में है। आई वुड सजेस्ट कि ही शुड ऑल्सो सी कि बानेर के तरफ, जो बानेर सुस के तरफ में भी कुछ अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। बानेर इज बिकम मोर एक्सपेंसिव नाउ, जैसे पूरा डेवलप हो गया, उसी का ये एक्सटेंशन होते जा रहा है। तो बानेर सुस में भी कहीं ना कहीं, जैसे एलिगेंस वीगा करके प्रोजेक्ट है, इसी रेंज में मिल जाएगा। और भी कुछ बड़े ब्रांड्स है, अगर वो वहां पर जाएंगे, देखेंगे, एक सर्वे करेंगे, तो वहां दिख जाएगा। बिकॉज क्या हो रहा है, यहाँ से थातावड़े से अगर मैं शिवाजी इसमें जाता हूँ तो 15 किलोमीटर प्लस हो जाता है। बानेर उनको हार्डली 10 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। तो ये गोइंग टू वर्क एंड कमिंग बैक वुड बी मोर कन्वीनियंट, जहां पर उनका ट्रैवल टाइम बचेगा, और मेट्रो की कनेक्टिविटी भी है साथ में। बानेर का इंफ्रास्ट्रक्चर इज मच बेटर, मतलब बानेर इज मोर डेवलप करेंट टू थातावड़े। आई एम नॉट सेइंग थातावड़े डेवलप नहीं है, वॉट एवर प्रोजेक्ट उन्होंने सिलेक्ट किया, दैट ऑल्सो इज गुड इनफ टू गो। वहां पर मर्लिन का ही प्रोजेक्ट, दैट ऑल्सो आई प्रिफर इज बेटर, राहुल का डाउनटाउन इज बेटर। बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि एक बार उनको बानेर सुस की तरफ भी जाके देखना चाहिए, बिकॉज बानेर इज एक्सपेंसिव और शिवाजी पार्क से एकदम नजदीक है। राइट, तो बहुत अच्छा आपके लिए एनालिसिस कर दिया रवि जी ने, ऋषभ साहब, कि देखिए आप जो प्रोजेक्ट देख रहे थे राहुल डेवलपर्स का, वो तो बढ़िया है, क्यों बढ़िया है वो भी सब उन्होंने बता दिया। तो अगर आपको वही पसंद है तो वही ले लीजिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि आपका जो भी आना जाना है, आपका जो वर्किंग है, और उस सब के हिसाब से देखें तो बाणेश्वर और उतने ही कीमत में, उतनी ही चीज़ों में आपको ज़्यादा बेहतर, एलिगेंस का उन्होंने नाम लिया, और भी प्रोजेक्ट हो सकते हैं। लेकिन वो टेक्निकली आपके सवाल को समझ रहे हैं कि अगर आप पुणे में ही रह रहे हैं तो आपके लिए बानेर सुस ज़्यादा बेहतर, तथावड़े से बेहतर लोकेशन हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी, आपके कम्युनिकेशन या कम्यूट के लिए भी, और हर तरीके से। और आपके बजट में कोई खास अंतर उसमें नहीं आएगा। तो एक बार इस पे भी गौर करके देख लीजिए, और इसीलिए तो आपने हमें सवाल भी पूछा कि आपको सही राय मिले। तो आप एक बार इस पे विचार कीजिए। प्रोजेक्ट के नाम तो आपको शेयर कर दीजिए, और कर ही दिए, और फिर भी आपको लगता है कि आप वही प्रोजेक्ट लें जिसके लिए आपने पूछा है, तो वो भी यहाँ पर रवि जी ने उसको हरी झंडी दे दी है, वो भी आप प्रेफर कर सकते हैं। तो अभी आपके ऊपर है, सारे चॉइसेस ओपन हैं।